Good morning, my dear student. Today we are going to discuss about the data compression. This is our first lecture video. In the first lecture video, we will discuss about the content, the syllabus, course outcomes, एंड दी ब्लूम टेक्सोनॉमी लेवल। तो जैसे हम सभी को पता है कि AKTU का ये सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है, एवेल्यूशन स्कीम मैंने इसमें अटैच करी हुई है। तो हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और डेटा कंप्रेशन कैसे डिपार्टमेंट इलेक्टिव थर्ड में आता है, ये हम तो जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वेब टेक्नोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क का डिपार्टमेंट इलेक्टिव थर्ड। तो जो डिपार्टमेंट इलेक्टिव थर्ड है डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 और 2 को हम लोग ऑलरेडी फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। डिपार्टमेंट इलेक्टिव थर्ड में जो सब्जेक्ट आता है दैट इज KCS 064। इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है डेटा कंप्रेशन। अब हम इसके वैल्यूएशन स्कीम की बात करते हैं तो इसका 50 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा। सेशनल पेपर्स जो होते हैं असाइनमेंट है, क्लास टेस्ट है। 100 नंबर का एंड सेमेस्टर एग्जाम है, टोटल 150 है। इसका जो क्रेडिट है वो 3 है। अब हम बात करते हैं इसकी सिलेबस की। तो सिलेबस में यहाँ पे हमें CO भी गिवन है, CO 1 2 3 4 5 और उनके करस्पॉन्डिंगली ब्लूम टेक्सोनॉमी लेवल्स भी हमें गिवन है। तो CO क्या होते हैं, जैसे ऑलरेडी आप सभी सब्जेक्ट के जानते होंगे कि CO प्रेस्क्राइब्ड है, यूनिवर्सिटी सिलेबस में अब आते हैं। और जब आपने पेपर भी अभी फिफ्थ सेमेस्टर के दिए हुए होंगे तो उसमें भी हर क्वेश्चन के साथ उनका CO गिवन था जो यूनिवर्सिटी से पेपर आया था। तो CO that means the course outcome, that means after completion that subject what you will able to achieve। इस सब्जेक्ट से आपको क्या अचीव होगा, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन भी एट द एंड ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू। तो ये कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं। ये जो आपका पूरा सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है उसके बेसिस पर हैं और ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। और इन स्टेटमेंट में जो सबसे पहले गिवन है दैट इज कॉल्ड एज एन काइंड ऑफ एक्शन वर्ब। उसके बेसिस पे जो एक्शन वर्ब है वो ये डिफाइन करती है कि वो स्टेटमेंट हमें कितने लेवल तक अप्लाई करना है, उस स्टेटमेंट का कितना लेवल है ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड। तो मैं कोर्स नंबर 1 की बात करता हूँ, कोर्स आउटकम नंबर 1 की बात करता हूँ। CO1 स्टेटमेंट है डिस्क्राइब द एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कंप्रेशन कोडिंग टेक्निक्स। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इसका जो ब्लूम टेक्सोनॉमी लेवल है वो K1 एंड K2 है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से हमारे लेवल होते हैं। K1 क्या है, K2 क्या है। तो जो K1 है दैट इज रिमेम्बरिंग, देन K2 है अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, देन एनालाइजिंग, देन इवेल्युएट, देन क्रिएट। तो ये टोटल हमारे 6 ब्लूम टेक्सोनॉमी लेवल हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय लेवल नंबर 1 दैट इज रिमेम्बरिंग। तो रिमेम्बरिंग का मतलब क्या है, रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, रिकॉग्नाइजिंग, लिस्टिंग, डिस्क्राइबिंग, रिट्रीविंग, नेमिंग, फाइंडिंग। That means first you have to understand, first you have to remember the type of concept, the type of principle, the type of theory। तो जब तक आपको पहले उस चीज को रिमेम्बर करना है। जो दूसरा ब्लूम टेक्सोनॉमी लेवल है दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है एक्सप्लेनिंग आइडियाज और द कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, क्लासिफाइंग, एक्सप्लेनिंग। तो जब आपने पहले उस किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी थ्योरी को रिमेंबर कर लिया है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द लेवल नंबर 2। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उसके बाद जो लेवल नंबर 3 है दैट इज कॉल्ड एज एन अप्लाइंग। तो जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, एक्सप्लेन कर लेते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर ए गिवन प्रॉब्लम, गिवन एग्जाम्पल, गिवन सेट ऑफ एग्जाम्पल। क्योंकि जब आपको रिमेंबर कर लिया, आपने उसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है, एक्सप्लेन कर लिया है, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई। तो यूजिंग इंफॉर्मेशन इन अनदर फैमिलियर सिचुएशन, जो सेम सिचुएशंस हैं, आप कह सकते हो कि सेम प्रॉब्लम्स या कुछ सेट ऑफ एग्जांपल पे आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो, उस प्रिंसिपल थ्योरी को आप अप्लाई करके रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी लेवल नंबर 3 है। उसके बाद आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी लेवल नंबर 4 दैट इज द एनालाइजिंग। दैट मींस ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंडिंग्स एंड रिलेशनशिप्स, कंपेयरिंग, ऑर्गेनाइजिंग
इंटरप्रेटिंग, फाइंडिंग। तो जब आपने अप्लाई कर लिया है, देन यू कैन एनालाइज। Then level number 5 is the evaluating. That means justifying a decision or course of action, checking, experimenting, judging. जब आपने एनालाइज कर लिया है, उस एनालिसिस के बेसिस पे यू कैन जज कि भाई पर्टिकुलर थ्योरी, पर्टिकुलर प्रिंसिपल आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप फर्दर भी उसी टाइप की प्रॉब्लम्स को आप उसे कहाँ पे और यूज कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको कुछ डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाए। That is ultimate meaning of the evaluating. And last Bloom taxonomy level, that is called the create or the creating. That means generating new ideas, products, or ways of viewing things, designing, constructing, planning, producing, inventing. तो evaluate करने के बाद you can create, क्योंकि आपने उस कॉन्सेप्ट को लेकर सारी चीजों को समझ लिया है। पहले आपने रिमेंबर किया, देन अंडरस्टैंड किया, देन अप्लाई किया, देन एनालाइज किया, देन एवेल्युएट किया। अब आप उसी के बेसिस पे आप नई इन्वेंशन कर सकते हो, उसी के बेसिस पे आप नए आइडिया को जनरेट कर सकते हो, उसी के बेसिस पे आप नए प्रोडक्ट को भी इन्वेंट कर सकते हो। दैट इज अल्टीमेट मीनिंग ऑफ द क्रिएटिंग। अब हम बात करते हैं कि अब ये तो समझ में आ गया कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल्स हैं 1 से लेके 6 तक। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, evaluate, then create। अब CO1 में जैसे अभी हमने देखा था कि डिस्क्राइब, CO1 जो स्टेटमेंट है दैट इज डिस्क्राइब द एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कंप्रेशन कोडिंग टेक्निक्स। इस स्टेटमेंट का में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल होगा दैट इज K1 एंड K2, दैट मींस रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जो CO2 है, जो कोर्स आउटकम्स डेटा कंप्रेशन का 2 नंबर है, दैट इज द अप्लाई एंड कंपेयर डिफरेंट स्टैटिक कोडिंग टेक्निक्स, दैट इज हाफमैन एंड अरिथमेटिक कोडिंग फॉर टेक्स्ट कंप्रेशन। इसमें भी जो हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल नंबर 2 एंड 3, दैट मींस अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। तो इसमें हमें, क्योंकि सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में डिस्क्राइब किया है, दैट मींस you have to describe, understand, explain. After that you have to apply, और अप्लाई करने के बाद you have to compare the different types of techniques, the algorithms that is going to be used for the data compression and especially for the text type of data compression. CO3 है apply and compare different dynamic coding techniques, that is dictionary techniques for text compression, क्योंकि वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आर अवेलेबल फॉर कंप्रेस द डेटा, और वी कैन सी द सेम टाइप ऑफ डेटा। सेम टाइप को डेटा को भी कंप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की एल्गोरिदम्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो उन सभी को उनको भी हमने सब कैटेगराइज किया हुआ है, जिसको आप आगे आने वाले लेक्चर्स में समझोगे। तो जो हमारा CO3 है दैट इज अप्लाई एंड कंपेयर डिफरेंट डायनामिक कोडिंग टेक्निक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ डिक्शनरी टेक्निक्स। CO2 में था हमारा हाफमैन एंड अरिथमेटिक कोडिंग फॉर टेक्स्ट कंप्रेशन, और जो CO3 में है डिक्शनरी टेक्निक्स फॉर द टेक्स्ट कंप्रेशन। इसमें भी जो हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल है वो भी K2 एंड K3 तक है। CO4 है दैट इज द एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रेडिक्टिव कोडिंग टेक्निक फॉर इमेज कंप्रेशन, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो डेटा है वो किसी भी टाइप का हो सकता है वो एक प्रोग्राम हो सकता है वो एक टेक्स्ट हो सकता है वो एक कोई भी इमेज हो, कोई भी ऑडियो फाइल हो, कोई भी वीडियो हो। तो अलग अलग डेटा को अलग अलग टाइप की डेटा एनक्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन स्कीम्स के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू हम कंप्रेस करते हैं। और एक सेम टाइप को डेटा को कंप्रेस करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो जो CO4 डिस्क्राइब करता है दैट इज द एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रेडिक्टिव कोडिंग टेक्निक फॉर इमेज कंप्रेशन। इसका भी ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल K2 एंड K3, दैट मींस अंडरस्टैंड एंड अप्लाइंग। जो लास्ट हमारा CO है दैट इज कोर्स आउटकम नंबर 4 फॉर द डेटा कंप्रेशन, दैट इज अप्लाई एंड कंपेयर डिफरेंट क्वांटाइजेशन टेक्निक्स फॉर इमेज कंप्रेशन। इमेज कंप्रेशन के लिए ही हमारे पास
दूसरे टाइप्स की जैसे टेक्स्ट के लिए आप लोग अभी हमने देखा था हाफमैन अर्थमेटिक आती हैं स्टैटिक कोडिंग टेक्निक्स में, डायनामिक कोडिंग टेक्निक्स में डिक्शनरी टेक्निक्स आती हैं टेक्स्ट कंप्रेशन के लिए ही। इसी तरीके से इमेज कंप्रेशन के लिए प्रेडिक्टिव कोडिंग टेक्निक्स हैं और इमेज कंप्रेशन के लिए क्वांटाइजेशन टेक्निक्स भी हैं। तो हमें इनको भी अप्लाई करना है। देन ऑल्सो वी हैव टू कंपेयर of each and every techniques those are available for image compression। तो ये हमारे टोटल CO1 से लेके 5 तक हैं। और हम ये भी ज़रूर समझ लें कि जैसे हमारे पास सब्जेक्ट में सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो हमारे पास 5 ही कोर्स आउटकम होंगे नहीं। इन कोर्स आउटकम्स का कोई भी लिंक नंबर ऑफ यूनिट से नहीं है। कोर्स आउटकम जो भी आपका पूरा सिलेबस है उनके एक जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल्स। तो ये इसके बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि हमारे उस पूरे सब्जेक्ट का, उस पूरे कोर्स का सिलेबस क्या है, आप लोग क्या क्या कंटेंट आप उससे सीखोगे, उसके बेसिस पे सीओ आर गोइंग टू बी डिजाइंड। जनरली सीओ 4 से 6 होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। जनरली हम इन्हीं नंबर ऑफ सीओ को यूज करते हैं किसी भी कोर्स के कोर्स आउटकम को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई कोर्स आउटकम्स की। डेटा कंप्रेशन के लिए अब हम बात करते हैं जो इसका सिलेबस है, यूनिट वाइज के क्या क्या कंटेंट्स हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सीओ 1 से लेके 5 तक हैं, तो सीओ का 1 का मतलब ये नहीं है कि वो यूनिट नंबर 5 से रिलेट करता है, नहीं। सीओ का नंबर ऑफ सीओ का कोई भी रिलेशन आपके यूनिट से नहीं है। इस चीज को हम जरूर समझें। ये डिपेंड करता है कि जो आपका ओवरऑल टोटल कंटेंट है उनमें हम क्या क्या चीजों को लर्न कर रहे हैं, उनके बेसिस पे वी हैव टू डिजाइन ए काइंड ऑफ जनरलाइज स्टेटमेंट्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्शन वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल। तो यूनिट नंबर 5 के कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें समझेंगे कंप्रेशन टेक्निक्स, लॉसलेस कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन, मेजर ऑफ परफॉर्मेंसेस, मॉडलिंग एंड कोडिंग, मैथमेटिकल preliminaries for lossless compression, a brief introduction to information theory, and the models are physical models, probability model, Markov model, composite source model, and then at the last the coding, that means uniquely decodable codes and the prefix codes। तो ये टोटल हमारा यूनिट नंबर 1 का कंटेंट है। इसमें हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं कंटेंट की, तो इसमें है हाफमैन कोडिंग एल्गोरिथम्स। इसमें मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोड्स, अडेप्टिव हाफमैन कोडिंग, अपडेट प्रोसीजर, एनकोडिंग प्रोसीजर, डिकोडिंग प्रोसीजर, बूलाम कोड्स, राइज कोड्स, टनस्टल कोड्स, एप्लीकेशन ऑफ हाफमैन कोडिंग में लॉसलेस इमेज कंप्रेशन, टेक्स्ट कंप्रेशन, ऑडियो कंप्रेशन। जो यूनिवर्सिटी ने इनके लिए नंबर ऑफ लेक्चर जो प्रेस्क्राइब्ड किए हैं वो यूनिट नंबर 1 के लिए भी, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 8 लेक्चर हैं। यूनिट नंबर 2 के लिए भी 8 लेक्चर्स हैं। जो यूनिट नंबर 3 है, अगर मैं इसके कंटेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कोडिंग अ सीक्वेंस, जनरेटिंग ए बाइनरी कोड, कंपैरिजन ऑफ बाइनरी इन हाफमैन कोडिंग, देन द एप्लीकेशन बाई लेवल इमेज कंप्रेशन, द JBIG स्टैंडर्ड, JBIG2 इमेज कंप्रेशन, dictionary techniques, introduction to static dictionary, diagram coding, adaptive dictionary, the LZ77 approach, the LZ78 approach, applications, file compression, Unix compress, image compression, the graphics interchange format that is called as GIF, and then compression over modems, that is V.42 bits. Predictive coding में prediction with partial match, that is PPM, the basic algorithm, the escape symbol, length of context, exclusion principle, the Borrow-Wheeler transform, Movato front coding, CALIC, CALIC, JPEG LS, multi-resolution approaches, facsimile encoding, dynamic Markov compression। ये टोटल कंटेंट है हमारा यूनिट नंबर 3 का। इसके लिए भी जो प्रपोज नंबर ऑफ लेक्चर है दैट इज नंबर 8। अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 4 के कंटेंट की। हम इसमें समझेंगे डिस्टॉर्शन क्राइटेरिया, मॉडल्स, स्केलर क्वांटाइजेशन, द क्वांटाइजेशन प्रॉब्लम, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, अडेप्टिव क्वांटाइजेशन, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन।
ये हमारा टोटल कंटेंट है यूनिट नंबर 4 का। इसके लिए भी जो यूनिवर्सिटी ने नंबर ऑफ लेक्चर्स को प्रपोज किया दैट इज आल्सो 8। लास्ट जो यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 5। इसके कंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ वेक्टर क्वांटाइजेशन ओवर स्केलर क्वांटाइजेशन, द Lindy-Bousso-Gray एल्गोरिथम, ट्री स्ट्रक्चर्ड वेक्टर क्वांटाइजर्स, स्ट्रक्चर्ड क्वांटाइजर्स। इसके लिए भी जो नंबर ऑफ लेक्चर प्रपोज्ड हैं दैट इज 8। अब मैं बात करता हूँ इसके लिए कुछ बुक्स की, कुछ टेक्स्ट बुक्स की। तो जैसा कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है टेक्स्ट बुक्स में नंबर 1 दैट इज द खालिद सयूद, इंट्रोडक्शन टू डेटा कंप्रेशन, मॉर्गन कॉफमैन पब्लिशर। ये बहुत ही पॉपुलर बुक है और इसमें हमारा सारा सिलेबस अवेलेबल है। इसके थ्रू आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप इस चीज़ को रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हो। और भी बुक्स हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स ऑफ डेटा कंप्रेशन दैट इज नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू डेटा कंप्रेशन सेकंड एडिशन खालिद सयूद, नंबर 4 डेटा कंप्रेशन द कंप्लीट रेफरेंस फोर्थ एडिशन बाय डेविड सोलोमन स्प्रिंजर, नंबर 5 टेक्स्ट कंप्रेशन फर्स्ट एडिशन बाय टिमोथी सी बेल प्रेंटिस हॉल। तो ये कुछ टेक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब्ड हैं इस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए। मैं जो आपको रेफ़र करूंगा आप ज़रूर रेफ़र करें खालिद सयूद की जो बुक्स नंबर 1 पे दी हुई है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटा कंप्रेशन। इसमें हमारा सारा सिलेबस अवेलेबल है। सारी चीज़ों को आप जो भी कंटेंट हैं, टॉपिक्स गिवन हैं आपके सिलेबस में, वो उनके आप डिटेल में उसके थ्रू स्टडी कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा इसके सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स, तब आपको भी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारी बात हो गई कंटेंट की, सिलेबस की, डेटा कंप्रेशन के लिए क्या क्या सिलेबस हैं, क्या क्या हमारे इसमें कोर्स आउटकम्स हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में स्टार्टिंग से लेकर कवर करेंगे लास्ट तक। ओके, थैंक यू।